हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट है। ये 6 जुलाई आपका एग्जामिनेशन परीक्षा की तिथि है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम वो करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का कि एक्सरे की खोज किसने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था। ठीक है, तो W.K. रोएंटजन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था। हिंदू राजा कौन था, या फिर यूँ समझिए कि संगीत के प्रेमी कौन थे। ठीक है, तो भी आपका ऑप्शन क्या करेक्ट रहेगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जामिनेशंस में कई बार आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो सेंटेंस कहा था, इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, कॉमन रिपीट वाला क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है। पहाड़ों पर जो वाटर होता है वो कम टेम्परेचर पे भी उबलने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है, वायु दाब कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, तो ये है आपका अनुच्छेद 40। ठीक है, आर्टिकल 40। क्लियर हो गया ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 7, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो कौन सा उद्योग था, जूट और रुई का जो उद्योग था ना, इंडस्ट्री, जूट और रुई इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुआ था जब विभाजन हुआ था भारत का। क्वेश्चन नंबर 8, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध, महर्षि गौतम इनका संबंध है न्याय दर्शन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, महर्षि गौतम का संबंध है न्याय दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 9, तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 9, और इसका राइट आंसर है आपका यहूदियों की। ठीक है, यहूदियों की बहुत ही धार्मिक पुस्तक है ये तोराह। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है 9 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुए था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। 10वां नंबर क्वेश्चन है प्रार्थना समाज, तो आपको याद रखना है प्रार्थना समाज की स्थापना किया था केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट 11 नंबर, पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, पाल वंश का संस्थापक थे गोपाल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में किसने किया। तो ये किया था राम मोहन रॉय ने। ठीक है, राम मोहन रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 13,
चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो क्या स्थगित किया था, कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया था चोरी चोरा कांड के बाद? तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में आपको करना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्यों? हम फ्रिज में, ठीक है, हम फ्रिज में खाद्य पदार्थ रखते हैं, दूध, दही, वेजिटेबल्स, तो उसको लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के क्या कारण क्या है? दरअसल क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो उसका एक विशेष कारण ये है कि इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। ठीक है, इसके न्यून मतलब कम तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। रक्त AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को दान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग हो। क्वेश्चन नंबर 15 AB। ठीक है, तो AB वाला जो व्यक्ति होता है वह AB वाले वर्ग रक्त जो ब्लड ग्रुप होता है उसको दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो उसका कारण है उनमें अतिरिक्त वायुकोश होता है, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होता है। इसी वजह से पक्षियां जब आकाश में उड़ती हैं अधिक ऊंचाई पर तो उन्हें सांस की प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोश होता है। 17 नंबर क्वेश्चन। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, क्या नहीं है? आश्रित जल। ठीक है, ऑप्शन डी आश्रित जल। 18 नंबर। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? 18 नंबर क्वेश्चन है, तो यह है आपका राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए। केरल का राजकीय भाषा क्या कौन सा है? केरल का राजकीय भाषा कौन सा है? क्या है डियर? मलयालम। ठीक है, ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग किस राज्य में है? कहाँ पर है डियर? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध शब्द का अर्थ है। बुद्ध शब्द का अर्थ है, तो बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है, बुद्ध शब्द का मतलब होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22। मंत्री परिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ठीक है, ऑप्शन ए। महरौली लौह स्तंभ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? 23 नंबर क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। ये महरौली लौह स्तंभ ये स्थित है आपका न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व प्रसिद्ध दांत मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध दांत मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? कैंडी, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका आलू से। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। जितनी भी क्रांति हैं इन सभी क्रांति को आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशंस में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है हर बार। ठीक है, वैसे मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा क्रांति। ठीक है, इंडिविजुअल चैप्टर्स कवर करेंगे हम लोग, डोंट वरी। सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे क्लास के संबंध में भी, और प्लस आपको कोई भी जानकारी लेना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।